कौमी क़यादत का भारत को भरपूर और मुत्तफ़िक जवाब। पानी की बंदिश को जंग तस्वुर किया जाएगा। कश्मीरियों को जुल्म से दबाया नहीं जा सकता। सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का ऐलान। मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी कोशिशों को दुनिया भर में पजीराई मिलने पर भारत ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी झूठ इसीलिए बोला गया। सेक्रेटरी खारजा की सियासी क़यादत को ब्रीफिंग। भारत को मिलकर जवाब न दिया तो मौक़िफ़ कमजोर होगा। कश्मीर पर हुकूमत का साथ देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने नौजवानों को मुतहरिक किया, लेकिन सोलो फ्लाइट से दूसरों को मुश्किल होती है। पैनामा दुनिया में करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल है। कौमी सलामती पर पूरी कौम मुत्तहिद है। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं भारत आजमाना चाहता है तो मैदान में आ जाए। पाकिस्तान को कश्मीर की आजादी का रोड मैप बनाने का मौका मिल गया। सिराजुल हक की गुफ्तगू। वजीर आजम का अंदाज़े मेजबानी हाथ मिलाने में ही दिल का हाल बयान कर दिया। किसी को पुरतपाक मिले तो किसी से अलग सलग। बिलावल भुट्टो शाह महमूद और एतजाज से एक हाथ मिलाया। फजलुर रहमान और खुर्शीद शाह से दोनों हाथों से मुसाफा। एमकेएम का वजूद तस्लीम किया जाए। फारूक सत्तार के वजीर आजम से गिले शिकवे। नवाज शरीफ ने इसहाकडार को मामलात हल करने का टास्क दे दिया। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज के पास। किसी ने पैनामा का जिक्र नहीं किया। एहतसाब की बात कामिल अली आगा ने छेड़ी। एतजाज की गुफ्तगू पर वजीर आजम मुस्कुराते रहे। शेख रशीद ने पार्लिमानी सरबराह इजलास को टोपी ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं सबने अपना अपना खेल खेला। शाह महमूद के सिवा सब हुकूमत से मिले हुए हैं। मोदी और नवाज शरीफ सियासी तौर पर कमजोर हो रहे हैं। आर्मी चीफ का लाहौर, गुजरांवाला और पेशावर के कोर कमांडर्स और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के हमरा स्ट्राइक और मंगला का दौरा। हरावल दस्ते की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। डीजी रेंजर्स पंजाब का सरहदी इलाकों का दौरा, जवानों से मुलाकात। वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आला, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, तीनों फौजी सरबराह और दीगर हुकाम शरीक होंगे। पाक भारत कौमी सलामती मुशीरों का फोन पर मुख्तसर राब्ता। कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। भारत की तीसरी बार कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। इफ्तिखाराबाद, नेज़ापीर, क्लेर सेक्टर पर फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। उड़ी के बाद बारामूला में भी ड्रामा फ्लॉप। हमले के शवाहिद सामने न ला सका फोर्सेस का घर घर ऑपरेशन। ट्विटर पर इंडिया ऑन बैकफुट टॉप ट्रेंड बन गया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के झूठे दावों पर आलमी मीडिया की भी तनकीद। दुनिया में भारत को झूठा कहा जा रहा है। मोदी कहां छुप गए? दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी सवालात उठा दिए। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। परेड के दौरान अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सरहदी मुहाफिजों की ललकार से दुश्मन पर है बतारी। भारतीय इनक्लोजर आज भी खाली थे। लोड शेडिंग में इजाफे की असल कहानी मंजर आम पर आ गई। बकाया जात न मिलने पर 4 प्राइवेट और 2 सरकारी बिजली घर बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास और कोर कमांडर कराची की मुलाकात। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान पर गौर। मुराद अली शाह से उलमा की मुलाकात। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस के ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत।
कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सखर और दीगर शहरों में पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। मुहर्रम उल हराम का सिक्योरिटी प्लान तैयार। जुलूसों के रास्तों और हसास मकामात का जायजा लिया गया। मुहर्रम उल हराम की मजालिस का आगाज, तबरुकात की मांग बढ़ गई। अलम, पंजा, गाजी अब्बास, झूला, अली असगर और जुलजना की तैयारी के सामान की खरीदारी। पीपल्स पार्टी का जनवरी 2017 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। 3.5 माह लगेंगे। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। कराची में 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल करके फरार होने वाला अब्दुल मालिक पुलिस मुकाबले में मारा गया। केस की तफ्तीश ने नया रुख इख्तियार कर लिया। गिरफ्तार तफ्तीशी ऑफिसर की रिहाई का इम्कान। सदारती इंतखाबात पर अमेरिकी मीडिया हाउसेस तकसीम। फॉक्स न्यूज डोनाल्ड ट्रंप की लॉबिंग में मसरूफ। CNN की तनकीद।